बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर आज हम लोग 2 देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। तो धनराशि हमें नहीं पता है, हमने मान लिया कि धनराशि है जी 100। इन्होंने कहा कि 3 वर्ष लग गए उसको, ये अपने आप का 4 गुना हो गई यानी 400 हो गई। तो 4 गुना होने में 3 वर्ष लगते हैं। कितने गुना? 4 गुना होने में 3 वर्ष लगते हैं। फिर 3 वर्ष में ये अपने का 4 गुना हो जाएगी यानी 4 का 4 गुना 1600 हो जाएगी। फिर 3 वर्ष में अपने का ये 4 गुना हो जाएगी यानी 6400 हो जाएगी। 3 वर्ष लग जाएंगे। तो ओवरऑल 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 3 6 3 9 वर्ष। कितने वर्ष लग जाएंगे? 9 वर्ष लग जाएंगे इस राशि को जो है 64 गुना होने में। तो आपका ओवरऑल आंसर अगर आपसे बोला जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है एक कॉलेज में 500 छात्र हैं जिनमें से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं और 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो दोनों खेल खेलते हैं? तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि कॉलेज में टोटल छात्र हैं 500, जिसमें आप देखिए कहा गया 350 क्रिकेट खेलते हैं। कितने क्रिकेट खेलते हैं? 350 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। चलिए 350 क्रिकेट हो गए। फिर बोला गया कि 125 कबड्डी खेलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 475 क्रिकेट और कबड्डी खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना कहीं कबड्डी खेलते हैं, यानी 500 छात्र थे जिनमें 75 क्रिकेट और कबड्डी कुछ भी नहीं खेलते, यानी टोटल 425 ही छात्र ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 75 है, इसका मतलब 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। क्यों? क्योंकि 450 ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और कबड्डी खेलते हैं, तो 50 ऐसे होंगे जो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे। तो 50 यहाँ पे आ गया। अब बोला गया ये 50 कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है ये बताना है। कुल छात्र 500 हैं, प्रतिशत में देखेंगे तो 50 दहाँ का 500, 10 दहाँ का 100, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। 10% ऐसे छात्र होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि इनका वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। तो ये किसका वर्गमूल है ये आपको पहले निकालना होगा। तो चलिए इनको निकालते हैं। 1 8 7 6 9। सबसे पहले इधर से हम पेयर बनाएंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे और इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जोड़ा 2 का बना है, 1 का नहीं बना है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और फिर एक ही से 1 को मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएंगे और यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा। ये जो जोड़ा है एक साथ उतरेगा। अगर यहाँ पे 3 रखें तो यहाँ पे 69 हो जाएगी, 69 हो जाएगा। तो 23 और 3 कितना होता है? 26 होता है। ये 7 में से 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे फिर ये दोनों संख्या एक साथ उतरेंगी और हम अगर 7 यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 छक 42 और 4 46, 7 दूनी 14 4 18, यानी 137
का ये वर्गमूल है। तो 137 में कितने अंक निहित हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो आप कहेंगे कि 137 में कुल जो है 3 अंक निहित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया कि यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक यानी मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे बहुलक निकालेंगे, मीडियन है 36, तो 3 इंटू 36 कर देंगे। क्या करेंगे? 3 इंटू 36 माइनस 2 मीन यानी 2 इंटू 35। तो यहाँ पे 108 माइनस 70, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी आपका, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल का बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, अगर 1/4 दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि पेंसिल की जो है लंबाई जो है, पेंसिल की लंबाई हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे कि पेंसिल की लंबाई चलिए x यूनिट है। कितना यूनिट है? या आप जो है पेंसिल की लंबाई आप मान लीजिए 1/4 है ना, तो आप 4 यूनिट मान लीजिए। पेंसिल की लंबाई हमने क्या मान लिया कि 4 यूनिट है। ठीक। अब इन्होंने कहा है कि 4 यूनिट पेंसिल की लंबाई है, तो 1/4 यानी 4 का 1 यूनिट जो है इन्होंने कह दिया कि काला है। तो 1 यूनिट ये कौन सा रंग हो गया? काला का हो गया। तो 4 यूनिट था, 1 यूनिट काला हो गया, तो 3 यूनिट बचा। कितना यूनिट बचा? 3 यूनिट बचा। कितना यूनिट? 3 यूनिट अपना बच गया है। अब इन्होंने कहा है कि आधा हिस्सा पीला है, तो 3 का आधा कितना होता है? 3/2। तो 3/2 जो है वो पीला है। कैसा है? ये देखिए, ये हो गया 3/2, ये पीला हो गया। ठीक। अब बचा कितना? अब बचा अपना फिर 3/2। तो इन्होंने कहा कि 3/2 पीला है, पीले हिस्से का लंबाई 3/2 है, तो पेंसिल की लंबाई तो देखिए 4 यूनिट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो 5.6 के ऊपर बार है, भिन्न के रूप में इसको व्यक्त करता हो। तो पहले आप इस 5 को भूल जाइए। अगर यहाँ पे 0.6 है और उसके ऊपर बार है तो इसको कैसे लिखते हैं? 6 लिखेंगे, बार को हटाने पर नीचे 9 आ जाएगा। और 5 को मैंने भूलने को कहा था, बस इसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको आप 9×5 और 6 कितना हो जाएगा? 51/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे। तो 51/9 कौन सा है? आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कहा गया कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? तो इन्होंने कहा, मान लीजिए पहली संख्या हमें नहीं पता, पहली संख्या का 25%, 25% का मतलब 25/100। तो पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या हमें नहीं पता,
दूसरी संख्या का 50%, 50% का मतलब 100। तो दूसरी संख्या का पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, यानी ये संख्या 3 गुना है। तो वो अगर इसका ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए 25 से कम 25 चौक 100, यहाँ पे 25 से कम 25 दूनी 50, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा और ये दूसरी संख्या आएगी, तो पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। तो यहीं 6:1 पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर होगा, सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। कहा गया है यहाँ दिए गए भिन्नों का अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 9, 10 का एलसीएम लेंगे। तो 8, 9, 10, 8, 9, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 360। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ पे 4, 40, 8 पचे 40। अब 7 से 45 को गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315। फिर यहाँ पे 9 चौक 36, तो ये 40 हो गई, तो 40 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। फिर 10 36वां 360 होगा, तो 36 × 9, तो ना 6 54 और ना 3 27 और 5 32। तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा। तो नीचे वाला चूंकि हमने बराबर कर दिया है, तो ऊपर वाले में सबसे बड़ा देखेंगे कौन सा है, 324 वाला, यानी अंत वाला। तो अंत वाला ही सबसे बड़ा होगा। और वही क्रम मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो अंत वाला यानी 9/10 सबसे बड़ा है, तो 9/10 पहले और चौथे में है। फिर हम देखेंगे 320 यानी 8/9, तो 8/9 किस में है, पहले में है, तो पहला ही अपना आंसर पहला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, इनमें कहा गया है एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सके। तो देखिए, अधिकतम जब भी की बात होती है तो HCF की बात हो रही होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे 50 और 35 का मासा निकालेंगे। तो 50 को आप जानते हैं कि 25 दूनी 50, हमने इसको तोड़ दिया। फिर इसको तोड़ेंगे तो 5 सते 35। अब दोनों में देखिए शामिल कौन सा है, वहीं HCF होता है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और कुछ तो दोनों में शामिल है नहीं। तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो अधिकतम आपका संख्या हो जाएगी 5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, इनको समझिए। इन्होंने कहा है कि एक समचतुर्भुजाकार वस्तु की लंबाई 5 मीटर है और उसकी समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो उस वस्तु को पेंट करने की लागत कीमत बताइए। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए, इनकी हाइट इन्होंने दे रखी है, हाइट दे रखी है कितना, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ये 5 मीटर है। और आमने सामने की भुजा, समानांतर जो भुजाएं हैं, एक 4 है और एक 6 मीटर है। तो सबसे पहले इसको जब पेंट करना है तो एरिया में पेंट करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होती है, यानी हाफ और समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हाफ करेंगे, समानांतर भुजा 4 ये और ये 4 6 कितना हो गया 10, और ऊंचाई है 5। तो इससे इसको करेंगे
तो ये एरिया आ जाएगी। और एरिया हर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 रुपया, तो इसको इस एरिया से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 2 पचे 10, तो 25 पचे कितना होता है 125 और 0 1250 रुपया टोटल खर्चा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। कहा गया एक व्यक्ति ने 60 रुपये में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपये में बेच दिया, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए कोई चीज़ 60 में खरीदते हैं और 90 में बेच रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है 30 का, तो जब खरीदेंगे उसी पे फ़ायदा होगा। तो 60 रुपया लगाया, 30 का फ़ायदा कमाया, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है तो इंटू 100 करेंगे। 30 दूनी 60 होता है, 2 से 100 को काटेंगे तो 50%, तो उसको फ़ायदा जो हुआ वो 50% का फ़ायदा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू है x प्लस वाई बाई 5। पहले इनको सॉल्व कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5y बराबर 3x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3y। अब देखिए इस 3x को इधर भेजिए, इस 5y को इधर भेजिए, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो 5 में से 3 आ जाएगा, 2x हो जाएगी, और ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 5 3 8y हो जाएगी। तो दोनों को काट देंगे, 2 चौक 8, तो y इधर आएगी तो y बराबर x बाई y बराबर हो जाएगी 4/1, यानी x रेशियो y का मान हो गई 4:1। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, क्या बोला है, तो इन्होंने कहा x प्लस वाई बराबर 5 है, और दूसरा इन्होंने कहा है कि x y बराबर 8 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, और प्लस 8y हो जाएगी बराबर 5xy हो जाएगी, ये हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इनमें x की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो 8 चौक कितना होगा 32, और 8 एकम कितना होगा 8 बराबर 5xy, तो 32 8 कितना 40/5, 40/5 बराबर xy हो गई। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए xy की वैल्यू कितनी आ रही है 8, क्या इसमें 8 है कहीं नहीं है, तो 8 का मल्टीपल देखेंगे, क्या देखेंगे, मतलब 8k यहाँ पे आया है ये, तो 8k का मतलब, क्योंकि ये रेशियो में था आप देख रहे हैं, तो 8k यानी 8 का ये पहाड़ा, 8 एकम 8 नहीं है, तो 8 दूनी देखेंगे 16, तो 16 है, बाकी 8 का कोई है नहीं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने कहा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 और 3 सेंटीमीटर है तो इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो चलिए समकोण त्रिभुज हम बना देते हैं। ये है जी एक समकोण त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कहा गया कि समकोण बनाने वाली, यानी ये और ये 3 और 4 हैं, तो ध्यान रखिएगा एक कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है। समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से अगर ट्रिपलेट याद रखेंगे तो अगर 3 और 4 समकोण बनाने वाली भुजा हों तो 5 उसका कर्ण होगा। उसके बाद 5 12 13, 5 12 अगर समकोण बनाने वाली भुजा हों तो 13 उसका कर्ण हो जाएगा। 7 24 25, अगर 7 24 समकोण बनाने वाली भुजा हो तो कर्ण 25 हो जाएगा। 8 15 17, अगर ध्यान रखिएगा 8 और 15
समकोण बनाने वाली भुजा हो तो 17 उसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 3 4 5 है यहाँ पे, तो ये 3 4 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 5। क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर एक कुछ इस तरह से वृत्त बना हुआ है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, कुछ नहीं, आप समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग में से कर्ण को घटा दीजिए। समकोण बनाने वाली भुजा का योग कीजिए, उसमें से कर्ण को घटाइए, यानी 3 और 4 7 में से 5 को घटाइए, 2 आ जाएगा, और 2 से ही इसको भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। तो 1 सेंटीमीटर आपका जो होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322 है। अब इन्होंने कहा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। इन्होंने पूछा क्या है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो हमें ये अंदाज़ा लग गया कि इसका कहीं ना कहीं क्यूब किया गया होगा, तभी जो है ये जाकर यहाँ पे कुछ रहा होगा, और उसका क्यूब हम करेंगे, तभी जाकर हम इस तरह से आंसर ला रहे होंगे। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं देखूँगा ये 322 है, क्या है जी, 322। तो मुझे ये नज़र आ रहा है अगर इसमें 2 जोड़ दे तो ये 18 का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, 18 का स्क्वायर। 18 को मैं देखूँगा तो 4 का स्क्वायर में अगर 2 को जोड़ दे तो 18 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे दिमाग में ये बात, इन दोनों को देखकर एक बात क्लिक करी कि अगर x माइनस 1/x बराबर 4 अगर हो, तो अगर x माइनस 1/x बराबर 4 हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका अगर स्क्वायर दोनों तरफ किया गया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यानी आप देख सकते हैं x का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूँ और इधर भी होल स्क्वायर 4 का करूँ तो कितना हो जाएगा, आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b इस तरह से लिख रहे होंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। इससे इसको काट देंगे, ये 2 इधर जाएगा, ये माइनस में है, प्लस हो जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18 हो गई। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे इधर तो ये 324 हो जाएगा, 2 इधर से आएगा तो ये 322 बन जाएगा। कितना बनेगा, 322। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर x माइनस 1/x 4 रहा होगा, तब ये बना होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आ गया, यानी x माइनस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब जब इतना आपको पता है तो फिर इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि x माइनस 1/x बराबर कितना है, 4। यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k हो और आपसे बोला जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताइए, तो आपको k का क्यूब माइनस 3k करना होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो k यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे कि 4 का क्यूब होता है जी 64। कितना होगा, ये माइनस के, माफ़ कीजिएगा, ये प्लस के होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो 4 का क्यूब 64 होता है और प्लस 3k, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। तो 64 और 12 कितना होता है, 76 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। यानी
हम कह सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।